कि कार्बन के बारे में हम बात कर रहे थे। एक्चुअली जो कार्बन है, बेसिकली मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन कैन फॉर्म मोर देन 300 मिलियन ऑफ कंपाउंड्स। आप अपने नियर बाय, फॉर एग्जाम्पल, आप जो बुक्स पढ़ते हैं वहां पे जो पेपर बना है उसमें भी क्या यूज हुआ है, कार्बन। जितने भी सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, उन सब में क्या यूज होता है स्टूडेंट, कार्बन यूज होता है। तो हमारे आसपास सभी चीजों में क्या है, जो आप प्लास्टिक्स, पॉलिथीन, इवन सेल्स, टिश्यूज, इन सभी में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि कार्बन एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ 0.03% है, बट स्टिल इट कैन फॉर्म मोर देन 300 मिलियन ऑफ कंपाउंड। व्हाई सो, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कार्बन, ऐसा क्या उस कार्बन के पास है। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट versatile nature of carbon. So students, there are few properties which are responsible for the formation of these much compounds of carbon. Coming to that, the first property is catenation. First property क्या होती है, catenation. The second property is tetravalency. Third property is tendency to form multiple bond, and the fourth property is isomerism. Now इन सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली में क्या होती हैं, जिनकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कैटिनेशन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैटिनेशन, लेट्स सी। अगर हम बात करें कैटिनेशन की तो देखो, कार्बन एटम क्या करता है, हम सभी को पता है कि जो कार्बन है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, इट इज अ एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 14। एम आई करेक्ट? नाउ in group carbon, silicon, germanium, tin and lead, these are the compound. As we move down the group, आप सभी को पता है कि साइज क्या होता है, increase. So this is I am giving you a basic introduction about the how size changes in a group. So when we move down in a group, we know that size increases, correct. Now कार्बन क्या करता है कि कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके एटलीस्ट 100 कार्बन तक कंबाइन करके लंबी लंबी चेन्स की फॉर्मेशन कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सो कार्बन हैज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी विद इटसेल्फ, यानी कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ 100 कार्बन एटम तक के साथ कंबाइन करके लंबी लंबी चेन्स की फॉर्मेशन कर सकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सो बेसिकली कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विद itself टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, करेक्ट। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट किसकी, कि कार्बन के बाद जो सेकंड नंबर पे कौन सा एलिमेंट हो सकता है जो मैक्सिमम कैटिनेशन दिखाता हो, दैट इज सल्फर। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बन के बाद मैक्सिमम कैटिनेशन किसका होता है, सल्फर का होता है। अब पॉइंट ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कार्बन ही क्यों दिखा रहा है, इतना मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों दिखा रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला, हम सिलिकॉन के एटम्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, बट जब हम सिलिकॉन के एटम्स को कंबाइन करते हैं तो सिलिकॉन में सिर्फ 7 to 8 सिलिकॉन एटम कंबाइन करके चेन बना सकते हैं, बट कार्बन में क्या होता है, 100 कार्बन तक कंबाइन करके चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन का साइज क्या है, छोटा, और सिलिकॉन का साइज कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा। तो जितना स्मॉल साइज होगा आपका उतना ही बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना हम यहाँ पे साइज स्मॉल रखते हैं तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है और बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर हमें 1 मोल कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी होती है आपकी 355 किलोजूल्स पर मोल। वहीं पे अगर आप सिलिकॉन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहते हो 1 मोल, तो दैट इज 200। सो कार्बन के स्मॉल साइज की वजह से उसका कैटिनेशन भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज टेट्रावैलेंसी। स्टूडेंट, क्या आप सबको पता है टेट्रावैलेंसी? चलो ठीक है, आप सबको वैलेंसी तो पता ही है क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है, बेसिकली वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कोई भी एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यानी कि क्या बोल सकते हो आप, ऑक्टेट रूल को
अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ऐसा। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल, जस्ट लाइक नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस हमारी क्या होती हैं? दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो नोबल गैसेस में एक्सेप्ट हीलियम, ऑल अदर नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो इसीलिए बाकी के एटम्स भी क्या चाहते हैं कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करके स्टेबल हो जाएं। सो वही हमारी वैलेंसी है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर करता है। कमिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन स्टूडेंट, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? इट इज 2 4. How many electrons in the outermost shell? There are 4 electrons in the outermost shell of carbon. Correct? So अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेसिकली कार्बन क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। वैलेंसी का मतलब है उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। वही मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। तो बेसिकली कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in which carbon has 4 electrons in their outermost shell. So to achieve its nearest noble gas configuration, it require 4 more electron. So it share 4 electron with the other atoms and forms 4 bond. So that is why it is tetravalent. Coming to the third property, which is tendency to form multiple bonds. Now what do you understand by multiple bond? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आप सभी को पता है, फर्स्ट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन आपका डबल बॉन्ड बनता है, देन आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन के पास टेंडेंसी है कि वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। किसके साथ? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अपने एटम के साथ भी बना सकता है और दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इथीन in which it has a double bond. So carbon, carbon, they have double bond. Ethyne, carbon, carbon has triple bond. अगर मैं अदर एटम्स के साथ बात करूं स्टूडेंट, तो आप सभी को पता है, आप सभी ने सुना होगा क्या? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N. इट इज व्हाट? इट इज इथेन नाइट्राइल। आप देख सकते हो कि कार्बन ने यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या बनाया? ट्रिपल बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखो स्टूडेंट, CH3 C डबल बॉन्ड OH। करेक्ट? सो बेसिकली दिस इज एसिटिक एसिड। यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड। तो कार्बन के पास एक टेंडेंसी है कि वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है अपने ही एटम के साथ और अदर एटम्स के साथ भी। तो अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो बेसिकली वो कितने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके।